Good morning students. Today we will start Excel new chapter, chapter 10. The name of this chapter is mensuration. This is very interesting and important chapter. तो आपके जो सिलेबस में है दो या तीन ही शेप हैं, जैसे आप डिस्कस करेंगे हम पेरीमीटर एंड एरिया, अबाउट विच शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। अब तक 6th क्लास में सिर्फ तीन ही शेप को इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट शेप है आपकी रेक्टेंगल, सेकंड है स्क्वायर एंड थर्ड वन योर ट्रायंगल। तो सबसे पहले डेफिनेशन पेरीमीटर की, दो ही टाइप के क्वेश्चन है, एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम नहीं है। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए, व्हाट इज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट की है, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग ए क्लोज्ड फिगर। ये जितने तीन फिगर दे रखे हैं ये क्लोज्ड फिगर है। सबसे पहली बात, वो फिगर क्या होना चाहिए, आपका क्लोज्ड होना चाहिए। सेकेंड, सम ऑफ बाउंड्री, मैंने आपको बताया हम किसी भी शेप का क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि उसकी बाउंड्री की लेंथ क्या है। तो आप बाउंड्री की लेंथ को ऐड करते जाओ, आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ये कुछ शेप्स हैं, जैसे आपकी कॉमन शेप रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, हम उनका पेरीमीटर राइट करेंगे। बाकी अदर देन बहुत सारी शेप दे रखी हैं आपके एक्सरसाइज में, वो भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर अदर देन दी शेप। तो सबसे पहले आपका रेक्टेंगल आता है। रेक्टेंगल में आपको पता है इसको हम लेंथ कहते हैं और ये अपनी ब्रेथ होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की ये है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। तो व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा इसका, देखो सम ऑफ बाउंड्री, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये लेंथ मेरी L है, देन मेरी लेंथ B है, अगेन मैंने लेंथ ली L, फिर वापस जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं आप आओगे। तो दिस इज द सम ऑफ ऑल द बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ का सम ही हमारा पेरीमीटर होता है। तो फिर यहाँ ब्रेथ, तो इससे जो पेरीमीटर बना, देखो L और L आपका 2L हो गया, B और B आपका 2B हो गया। तो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला हमारे लिए कॉमन है, हमने पहले भी यूज़ किया है कि किसी रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर निकालना है तो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, या लेंथ प्लस ब्रेथ का सम उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो वो क्या आ जाएगा, आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर आपको पता है शेप के सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो अगर हम इसकी साइड लें तो ये भी A होगी, ये भी A एंड A। अगर पेरीमीटर निकालना है तो आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड, तो बाउंड्री पे जितनी भी देखो साइड क्या है, ये आपकी A है तो A, देन अगेन प्लस A, फिर आप स्टार्ट करोगे, इसकी लेंथ भी A गिवन है और ये लेंथ भी आपकी A गिवन है। तो 1 2 3 4, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 4 इंटू A, और आपको याद है कि हमने पेरीमीटर पढ़ा था 4 इंटू साइड। तो ये तो हुआ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब आपको पता है ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों हो सकता है डिफरेंट हो या कोई सेम हो, अभी हम तीनों डिफरेंट ले रहे हैं। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ 3 साइड, 3 साइड का सम, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया तो क्या थी, लेंथ A, फिर लेंथ क्या है आपकी B, और फिर लेंथ आपकी क्या है C। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ 3 साइड। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो देन भी कोई इशू नहीं, बट हमारा पेरीमीटर ट्रायंगल का निकलने के लिए आएगा तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो सम ऑफ 3 साइड। दिस इज ट्रायंगल। आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया एंड ट्रायंगल हो गया, और हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं हम एरिया की, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन एरिया। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1 वो टोटली पेरीमीटर पे बेस्ड है, और सेकंड एक्सरसाइज आपकी एरिया पे बेस्ड है। तो एरिया क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर। देखो अब तक हमने बात की थी किसकी, बाउंड्री की। जब कोई भी आपने फिगर लिया ये वाला, तो बात कर रहे थे हम किसकी, बाउंड्री की। अगर बात बाउंड्री की हो तो हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं, बट अगर इनर, ये जो अंदर जो सरफेस है, आपको अगर इसका निकालना है तो ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एरिया। तो ये लाइन देता है द अमाउंट ऑफ सरफेस, अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, सबसे पहले अपनी शेप रेक्टेंगल ही है तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है, अगर मीटर सेंटीमीटर हो तो स्क्वायर यूनिट होता है। तो जहाँ भी हमें एरिया निकालना होगा वहाँ पे स्क्वायर यूनिट
राइट करेंगे। अगर मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो थी रेक्टेंगल। उसके बाद आता है आपका रेक्टेंगल, राइट करो। उसके बाद स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर है और इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये होगा आपका साइड मल्टीप्लाई साइड। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल में ये जो साइड है परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइट। ये क्या है आपका हाइट। कितने का एंगल बनाती है ये, यहाँ पे 90 का एंगल बनाती है, तभी हम इसको हाइट कहते हैं। अगर ये 90 का एंगल नहीं बनाएंगे तो ये हाइट नहीं होगी, और इसको हम हाइट बोलेंगे। और नीचे ये जो जिस पे वो परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ हो रही है वो अपना बेस होता है। दिस इज ट्रायंगल। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस। बेस कहाँ होता है, देखो बेस ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जहाँ पे आपकी हाइट ड्रॉ होती है वही बेस होता है। तो ये होगा आपका बेस इनटू हाइट। तो ये हैं कुछ फॉर्मूले। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 10.1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। ये आपकी एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्शन हो गया। एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 में कुछ शेप्स गिवन हैं, उनमें से मैंने 2 सेलेक्ट की हैं। इनका मैं पेरीमीटर आपको फाइंड करना सिखाऊंगी, तो देन अदर शेप्स का आप इजीली फाइंड कर लोगे। तो हमें इस पेरीमीटर निकालना है। क्या कौन सी शेप है, अब आपको पता है ये शेप है पेंटागन, क्योंकि इसकी क्या कितनी साइड्स हैं, 5 साइड। अगर 5 साइड्स होती हैं तो पेंटागन होता है, और 6 साइड होती हैं तो हेक्सागन होता है। ये गिवन शेप आपकी पेंटागन है, और आपको इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो हाउ टू फाइंड पेरीमीटर। देखो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है, आप स्टार्ट करते जाओ 4, देन अगेन 4 प्लस 4, देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 5 टाइम्स आपका 4 आ गया। तो ये हो गया आपका 4 5 20। आप इसको ऐड करोगे तो 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो जाएगा। कुछ और फॉर्मूले मैं बता देती हूँ आपको। अगर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन दे रखी है आपको तो वो भी याद कर लो। अगर रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, तो डायरेक्ट आप उसका पेरीमीटर लिख सकते हो 5 इंटू साइड। अगर यहीं पे हेक्सागन है तो हेक्सागन का जो पेरीमीटर होगा वो होगा आपका 6 इंटू साइड। जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगी। ये तो पेंटागन का था। आप डायरेक्ट अगर साइड्स इक्वल हैं, जब साइड्स इक्वल होती हैं तो वो रेगुलर पेंटागन होती है। हो सकता है कई बार पेंटागन की ऑल साइड्स इक्वल ना हो, बट इसमें इक्वल साइड दे रखी हैं। अगर इक्वल साइड है तो सीधा 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपकी साइड 4 गिवन गया है, 5 इंटू साइड दे रखा है, तो 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपका टाइम बच जाएगा, जो बाकी आपने टाइम लगाया एडिशन में। अब देखो इस शेप में कोई भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, इसमें आपने डायरेक्ट ही ऐड करना है। तो वो आपकी चॉइस, आप कहाँ से शुरू करोगे। अगर मैंने ये यहाँ से शुरू किया है तो ये मेरा डिस्टेंस है कितना, 4 सेंटीमीटर। देन मैंने कवर किया कितना, 1, अगेन 4 सेंटीमीटर, फिर आया आपका 0.5, फिर आपने लिया 2.5, फिर यहाँ से यहाँ तक अगेन 2.5, और फिर अगेन 0.5। आपने जहाँ से स्टार्ट किया था आप वहाँ पहुँच गए। इट मीन्स आपने पूरी बाउंड्री कवर कर ली। अब आप इनको ऐड कर दो। देखो ऐड करना भी बहुत आसान है। 0.5, 2.5, 2.5 आपका 5 होता है, जाए ऐड करके देख लो। 0.5 और 0.5 आपका 1 होता है, तो ये 1 + 5 हो जाएगा। बाकी आपका 4 4 8 और 1 9, तो 9 प्लस ये आपका 1 5 + 1 6, तो आपका आंसर आया 15। देखो गलती नहीं होगी। 0.5 और 0.5 हाफ हाफ है, 1 हो जाएगा। 2.5 एंड 2.5 हो जाएगा। 5 + 1 6 हो गया। देन 4 + 4 1 आपका 9 होता है। 9 + 6 = 15, और सेंटीमीटर में यूनिट गिवन है तो सेंटीमीटर में राइट कर दो। तो ऐसे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, आप खुद से फाइंड कर लेना। बाकी पार्ट्स को 2 मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, द लीड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो 40 से जिसकी साइड्स गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स गिवन है, सील्ड ऑल अराउंड, चारों तरफ से उसको क्या किया हुआ है, सील किया हुआ है विद द टेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं। ये है आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है।
इसकी लेंथ दे रखी है आपकी कितनी 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब ये बॉक्स के अंदर डालने वाली बात नहीं है, तो वॉल्यूम में मत घुसना, सिर्फ हमें बाउंड्री के ऊपर टेप लगाते हैं, बाकी हम कहीं टेप नहीं लगाते हैं। जब भी बात आए टेप करने की, जब आप पैकिंग करते हो कभी भी किसी भी बॉक्स को, तो कहाँ लगती है टेप? इन बाउंड्रीज पे। इन बाउंड्रीज पे हम यहाँ पे टेप लगा देते हैं। तो अगर यहाँ पे टेप लगी, टेप कहाँ लगी? आपकी बाउंड्रीज पे। तो आपको क्या फाइंड करना है? क्योंकि इसने नहीं दे रखा कि आपको यहाँ पेरीमीटर फाइंड करना है, इसने कहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टेप। आपको खुद से पता करना है कि मुझे यहाँ क्या निकालना है। तो ये तो इसने दिया हुआ है, द लीड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स साइज 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद द टेप। ऑल अराउंड मतलब बाउंड्री की बात कर रहा है। तो बाउंड्री की यहाँ मैंने देखो 40 सेंटीमीटर टेप मेरी यहाँ लगी, 10 सेंटीमीटर टेप मेरी यहाँ लगी, अगेन मेरी 40 सेंटीमीटर एंड 10। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि मुझे इसमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर में ये क्या हो गया? 40 प्लस 40 क्या हुआ? 80, 10 प्लस 10 20, तो 100 सेंटीमीटर लगी। ये तो ओरली आपने बताया। तो लिखेंगे कैसे? सबसे पहले लिखूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये लिखना भी जरूरी है बच्चे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखे आपको 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दे रखा आपको, ब्रेथ गिवन है ये भी सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर, क्योंकि बाउंड्री की बात कर रहा है ये। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो दिस इज 2। व्हाट इज लेंथ? 40। व्हाट इज ब्रेथ? 10। तो सबसे पहले आप अंदर की ब्रैकेट को ओपन करो, उसमें गिवन है आपका 40 प्लस 10 50। तो 2 इंटू 50 आपका कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रिक्वायर्ड टू कवर दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो आपकी लेंथ कितनी आई? 2। टोटल टेप हमें चाहिए 100 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। गिवन दैट द टेबल टॉप मेजर, आपको टेबल टॉप के मेजरमेंट, जब हम टेबल के टॉप की बात कर रहे हैं, जब जहाँ हम बैठते हैं, डेस्क जो होता है उसके ऊपर जो टेबल बना हुआ है, उस टेबल के ऊपर टॉप जो बना होता है जिसके ऊपर आप नोटबुक रखते हैं, उसी की बात कर रहा है ये। ए टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपको टेबल टॉप की लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ गिवन है। आपसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, आपको सिर्फ क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। और क्योंकि ये टेबल टॉप आपका रेक्टेंगुलर है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि इसने कहीं मैं देखो जब लेंथ और ब्रेथ गिवन होती है तो वो रेक्टेंगुलर होता है। अगर एक साइड गिवन होती तो वो हम उसको मान के चलते कि वो स्क्वायर है, बट अभी लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है तो हम क्या मान रहे हैं? रेक्टेंगुलर मान रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट लिखना है लेंथ ऑफ टेबल टॉप। तो टेबल टॉप की जो लेंथ है वो है आपकी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लो। अगर आप इसको चेंज करोगे तो आपको चेंज करना बड़ी इजीली आता है, डेसिमल में चेंज कर लो इसको, ये 2.25 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप, आपको दे रखा है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करोगे तो ये आएगा 1.50 मीटर। अब आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2, व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज गिवन 2.25। व्हाट इज ब्रेथ? ब्रेथ इज 1.50। तो इजी हो जाएगा आपको ऐड करना, क्योंकि आपने पहले ही किस में चेंज किया हुआ? डेसिमल फॉर्म में। जब हम इनको ऐड कर लेंगे तो आंसर आएगा, देखो जब आप इसको ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 3.75। डेसिमल हमने किया हुआ है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 2.25 और 1.50। जब आप इसको ऐड करोगे 5, 7 तो 3.75 आएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, बाद में लगा देंगे। 2 5 जा 10 होता है, 2 7 जा 14, 1 कैरी 15, 2 3 जा 6 और 7। अब 2 के बाद पॉइंट था तो नीचे भी क्या लगा दोगे? 2 के बाद पॉइंट लगाओगे और आंसर आएगा आपका 7.50 मीटर। तो आपका पेरीमीटर
of top is 7.50 meter. This is question number 4. Given that what is the length of wooden strip required to frame a photograph of length and breadth are given 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर. आपको भी पता है कि फोटोग्राफ इस शेप का होता है और इसके ऊपर हमें वुडन स्ट्रिप लगानी है फोटो फ्रेम के ऊपर. ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ के ऊपर फ्रेम करना है. फ्रेम के लिए आपको क्या चाहिए? वुडन स्ट्रिप. तो फोटोग्राफ की जो लेंथ दे रखी है वो 32 दे रखी है, ब्रेथ 21 दे रखी है. तो ये कह रहा है कि इसकी कितनी लेंथ लेंगे वुडन स्ट्रिप की. तो आपको वुडन स्ट्रिप की लेंथ निकालनी है. तो क्लियर है कि हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है. किसका? फोटो फ्रेम का. क्योंकि जितना पेरीमीटर फोटोग्राफ का होगा उतनी ही हमें वुडन स्ट्रिप चाहिए. तो सबसे पहले आप लिखो लेंथ ऑफ फोटोग्राफ कितना है आपका? 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है फोटोग्राफ की 21 सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर. तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. जब आपने इनको ऐड किया तो ये 53 हुआ. 53 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 106 सेंटीमीटर आ गया. तो टोटल लेंथ वुडन स्ट्रिप की, जो वुडन स्ट्रिप हमें लगानी है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 106 सेंटीमीटर. तो एक ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. इसमें गिवन है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड. जैसे नॉर्मली हमारी जो फील्ड होती है, खेत जो होते हैं, वो इस शेप की है, 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर. ईच साइड इज टू बी फेंस्ड. फेंस मतलब जहाँ भी फेंसिंग वर्ड आता है वो हम पेरीमीटर निकालते हैं, क्योंकि जो फेंसिंग होती है वो किस पे होती है? बाउंड्री पे होती है. तो जो आपकी फील्ड दे रखी है पहले देख लो. आपकी फील्ड इस शेप की दे रखी है, 0.7 रेक्टेंगुलर शेप की है, 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ दे रखा है 0.5 किलोमीटर. आपको इस फील्ड के ऊपर क्या लगानी है? फेंसिंग लगानी है. एक वायर से काम नहीं चलता फेंसिंग से, क्योंकि जो फेंस होती है उसमें जनरली आप अगर देखो तो ऐसे करके हम 4 वायर लगाते हैं फेंसिंग चारों तरफ, ताकि कोई चीज़ उसके अंदर ना घुसे. तो उसने क्या कहा है? अगर हम एक बाउंड्री की लेंथ निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बार बार हमें वो निकालने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेंसिंग तो इसी बाउंड्री पे है. तो आप एक की निकाल लो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू कवर दिस फील्ड. देन उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से कर दो, क्योंकि आपने इस जो फील्ड है उसमें 4 वायर लगाई हुई हैं ऐसे करके, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर. तो आपको एक की निकालनी है, एक बाउंड्री की आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है. देन हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 4 से. तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. तो लेंथ लिखो. लेंथ क्या होगी आपकी? क्या गिवन है? रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड. तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड क्या गिवन है आपको? 0.7 किलोमीटर. अब आपको क्या लिखना है? breadth of rectangular piece of land is 0.5 किलोमीटर. आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर. तो यहाँ पे लिखो पेरीमीटर. पेरीमीटर होता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 0.7 एंड 0.5. देखो 0.7 को 0.5 के साथ करोगे तो 1.2 आएगा. आप ऐड करके देख लो. 0.7 को 0.5 से करोगे तो 1 कैरी 1.2 आएगा, और 1.2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो 24, और एक के बाद पॉइंट है तो 2.4 आएगा. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना. 2 इंटू ये क्या आया आपका? 1.2, और 1.2 के साथ किया तो आंसर आया आपका 2.4 किलोमीटर. बट अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. आपने जो लेंथ निकाली है वो सिर्फ एक बाउंड्री की निकाली है, और हमने ऐसी कितनी वायर्स लगाई हुई है वहाँ पे? 4. तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो. तो टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 2.4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, क्योंकि नेक्स्ट का भी 2.4 आएगा और उससे नेक्स्ट का भी 2.4. तो डायरेक्ट आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से. तो ये आएगा आपका 9.6 किलोमीटर. तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस. आई होप यू विल ट्राई अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. हैव अ गुड डे.